हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आइयर्स। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं 11 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो इसमें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू टॉपिक्स टुडे। फर्स्ट, हाउ इज एआई रीशेपिंग इंडियाज इनफॉर्मल सेक्टर। इंडिया के इनफॉर्मल सेक्टर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे रीशेप कर रहा है। सिलेबस जीएस पेपर 3 सब्जेक्ट साइंस एंड टेक, और ये आएगा अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक टॉपिक के अंदर। सेकंड, द टेक्नोक्रेटिक कैलकुलस ऑफ इंडियाज वेलफेयर स्टेट। इंडिया का जो वेलफेयर स्टेट है उसका कैलकुलेशन क्या कहता है। इंडिया एज अ वेलफेयर स्टेट को हम एनालिसिस करने वाले हैं। गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के परस्पेक्टिव से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो लास्ट डीसीए में हमने टॉपिक्स करे थे उसका मॉडल आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, और ये दो टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, जो भी नया वर्ड्स वोकेबलरी आप सीखते हो वो कमेंट सेक्शन में सीधे सीधे आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक नंबर 1। 11th अगस्त, 10th अगस्त वाज संडे, तो 10th अगस्त यानी 11th अगस्त का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं। हाउ इज एआई रीशेपिंग इंडियाज इनफॉर्मल सेक्टर। इंडिया के इनफॉर्मल सेक्टर को एआई कैसे रीशेप कर रहा है। Awareness in the field of science and tech. Tata Consultancy Services, India's largest IT service firm, has signaled an AI first pivot by freezing experienced hiring and planning 12,000 role eliminations to drive cost efficiency and productivity. TCS जो है इंडिया का लार्जेस्ट आईटी सर्विस फर्म, सिग्नल किया है एआई फर्स्ट पिवट। एआई को बहुत तेज एडॉप्शन करना स्टार्ट किया है टीसीएस ने, और बहुत सारा हायरिंग और प्लानिंग जो है वो एआई रिलेटेड चल रहा है। टीसीएस का फायरिंग वगैरह भी चल रहा है, कॉस्ट एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी चल रहा है, प्रोडक्टिविटी के लिए भी चल रहा है। तो एआई कैसे इन्फोटेक को यहाँ पे एक तरह से रीशेप करेगा। इन्फोटेक मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कैसे यहाँ पे रीशेप करेगा वो सारा कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओवरव्यू, इंडियाज आईटी इंडस्ट्री इज वैल्यूड एट $280 बिलियन। इंडिया का जो आईटी इंडस्ट्री है $280 बिलियन पे उसको वैल्यू किया गया है, विद 5.8 मिलियन एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज कितने हैं आईटी इंडस्ट्री के अंदर? 5.8 मिलियन, दैट इज 58 लैक्स एम्प्लॉय। आधे आपको बेंगलोर में मिल जाएंगे। लॉन्ग द बैकबोन ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, इंडियन के डिजिटल इकोनॉमी का बैकबोन। एआई इज रिस्ट्रक्चरिंग फोर्स। एआई क्या कर रहा है? पूरे फोर्स को रिस्ट्रक्चर कर रहा है, बिजनेस मॉडल्स को रीशेप कर रहा है, टैलेंट नीड्स को, इंडियाज का रोल इन ग्लोबल टेक, ये सबको रिस्ट्रक्चर करने पे लग रहा है। सिर्फ ये जॉब किलर नहीं है, ऐसा अगर हम एआई को बोलेंगे जॉब्स को किल कर रहा है तो एआई सिर्फ ऐसा नहीं है, बट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज री राइटर। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को री राइट कर रहा है अक्रॉस द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। एक सॉफ्टवेयर जो बनता है, एप्लीकेशन जो बनता है उसके लाइफ साइकिल में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो बनता है उसमें पहले कोडिंग होती है, कोडिंग के बाद उसका टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग के बाद उसका मेंटेनेंस होता है। तो कोडिंग का काम भी कई बार एआई कर दे रहा है, कोडिंग नहीं तो टेस्टिंग का सारा काम तो एआई कर ही दे रहा है ना। टेस्टिंग वाले काम एआई आराम से कर पा रहा है। Why is the IT industry in restructuring mode beyond AI kills job? तो shift from workforce substitution to process re-engineering for scale and efficiency. तो AI kill jobs से हम अगर beyond जाने की बात करें, शिफ्ट फ्रॉम वर्कफोर्स सब्सटीट्यूशन, वर्कफोर्स से सब्सटीट्यूट होने की बात करें, और वहां से प्रोसेस री इंजीनियरिंग की बात करें, स्केल एंड एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एंड टू एंड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, एआई को पायलट्स, टेस्ट ऑटोमेशन, टेस्टिंग जो है ऑटोमेटेड टेस्टिंग, जो एप्स बनेंगे, बहुत सारे आप एप्स यूज करते होंगे, वो एप्स क्या होते हैं? कोड लिखे जाते हैं, है ना। कोड लिखे जाने के बाद उसका टेस्टिंग होता है, तो टेस्टिंग का काम एआई बहुत अच्छे तरीके से कर पाता है, इंटेलिजेंट तरीके से मेंटेनेंस भी कर पाता है, चेंज डिलीवरी इकोनॉमिक्स एंड टाइमलाइंस, तो उससे बहुत सारा जो टाइम है टेस्टिंग के ऊपर वो बच जाएगा। जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है खुद डेवलप करके उसको टेस्टिंग में डाल देगा, तो टेस्ट हो जाएगा, तो फटाफट जो एप्स बनेंगे, सॉफ्टवेयर बनेंगे, उनका यूज जो होगा वो पॉसिबल हो पाएगा। इसको टीसीएस ने डायरेक्टली सिग्नल किया है। फ्रीज ऑन एक्सपीरियंस्ड हायरिंग, एक्सपीरियंस लोगों के हायरिंग पे वहां पे फ्रीज लगा दिया गया है। एंड प्लान्ड रिमूवल ऑफ 12,000 रोल, और प्लान्ड धीरे धीरे रिमूवल किया जाएगा 12,000 जो एम्प्लॉयज हैं उनका। उससे क्या सिग्नल मिलता है? मार्केट का कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। टीसीएस आपका कॉस्ट मिनिमाइज कर रहा है, मिनिमाइज बोलना अच्छा बात नहीं होगा, ऑप्टिमाइज कर रहा है और फ्यूचर के लिए रेडी हो रहा है।
एआई पावर्ड प्रोडक्टिविटी को यूज किया जा रहा है क्लाइंट्स में। एम्प्लॉय क्या है, नीड फॉर कंटिन्यूअस स्केलिंग, एम्प्लॉय जो है वो कंटिन्यूअस यहाँ पे अपस्केल करते जाएंगे। इवोल्यूशन ऑफ आईटी सेक्टर इन इंडिया, आईटी सेक्टर इंडिया में अगर हम बात करें 1960s 1980s के टाइम पे ऑरिजिन और अर्ली पॉलिसी शिफ्ट देखने के लिए मिल रहा था, जब आईआईटीज खोले जा रहे थे बहुत ज्यादा संख्या में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आया, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आया। ये 60s में 70s में आपको देखने के लिए मिले थे। न्यू कंप्यूटर पॉलिसी 1984 एक तरह से राजीव गांधी लेके आए। डी रेगुलेटेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रोडक्शन जो है उसको डी रेगुलेट किया गया। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर इंडिया में बना सकता है, कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर इंडिया में बना सकता है और उसको हम इंपोर्ट्स कर सकते हैं। ओपनिंग स्पेस फॉर प्राइवेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रोथ, प्राइवेट आईटी ग्रोथ पे यहाँ पे काम किया गया। लिबरलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट पुश 1991 मिड 1990, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, इंडिया के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए गए 1990s में। सैटेलाइट लिंक्स, ड्यूटी टैक्स बेनिफिट, सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स, ये 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स के टाइम पे ये सब कुछ किया गया। टेक ऑफ्स आउटसोर्स कर दिया गया लेट 1990s और अर्ली 2000s में। आईटी एक्ट 2000, आईटी एक्ट 2000 क्या कहता है, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स जो बिजनेस है उसको लीगल रिकॉग्निशन आईटी एक्ट ने दिया। डिजिटल रिकॉर्ड सिग्नेचरिंग, इनेबलिंग आईटी इनेबल्ड सर्विसेज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये सब काम 2000s में होना शुरू हुआ। अगर हम इवोल्यूशन ऑफ आईटी सेक्टर इन इंडिया बोलें 2000s में स्केल आया। स्केल मतलब उसका बड़ी मात्रा में, बड़े लार्ज स्केल पे इसको किया गया। लार्ज स्केल बोलो या स्केल बोलो एक ही चीज है। डाइवर्सिफिकेशन, आईटी में अलग अलग चीजें डाइवर्सिफाई होना स्टार्ट हुई। आज हमारी जिंदगी पूरी आईटी के इर्द गिर्द ही घूमती है। प्लस डोमेस्टिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डोमेस्टिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल इंडिया स्टैक, इंडिया स्टैक में क्या आता है, आधार से रिलेटेड सारा डेटा। ई केवाईसी, केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, जिससे कि आप बैंकिंग और बाकी चीजें सुविधाएं का उपयोग कर लेते हो। ई सिग्नेचर, डिजी लॉकर, डिजी लॉकर आप में से बहुत लोगों के पास होगा। और यूपीआई, मैक्सिमम चीजें इसमें एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया, कैटलाइज किया, अडॉप्ट करवाया। क्लाउड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड प्रोडक्ट माइंडसेट लेट 2010s एंड 2020s में आए। राइज ऑफ सास प्रोडक्ट स्टार्टअप्स अलोंगसाइड सर्विस लीडर्स। रैपिड एडॉप्शन ऑफ क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्लेटफॉर्म एंड प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग, रैपिड एडॉप्शन किया गया क्लाउड का, साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्लेटफॉर्म एंड प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया। रीशेपिंग द मॉडल, मॉडल को रीशेप करने के लिए मिड 2020s में। जेनरेटिव एआई ऑटोमेट्स पार्ट ऑफ कोडिंग टेस्टिंग सपोर्ट, जेनरेटिव एआई जो है वो ऑटोमेट करता है कोडिंग का पार्ट, टेस्टिंग का पार्ट और सपोर्ट का पार्ट। वर्क फोर्स अप स्किलिंग टुवर्ड डेटा इंजीनियरिंग, मॉडल ऑपरेशन, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड एआई गवर्नेंस। अब देखो ये बहुत सारी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी हैं जो कोडिंग से रिलेटेड है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। हो सकता है आपको ईच एंड एवरी वर्ड जो है बहुत अच्छे से पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, बट थोड़ी थोड़ी चीजें आप समझ पा रहे होगे। आईटी सेक्टर का इवोल्यूशन 2020s में एक बहुत वेव की तरह आया। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर वेव, मल्टीनेशनल कंपनीज बिल्ट लार्ज इन हाउस सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन। इंडिया एज अ सेकंड हेडक्वार्टर, इंडिया को एक सेकंड हेडक्वार्टर बनाया गया। गूगल का हेडक्वार्टर इंडिया में आया। करंट की बात हम करें, स्नैपशॉट, इंडस्ट्री रेवेन्यू यूएस डॉलर 280+ बिलियन डॉलर इंडिया में होता है हार्डवेयर को लेकर के। एक्सपोर्ट्स बहुत डोमिनेंट है सॉफ्टवेयर में। डोमेस्टिक मार्केट भी इंडिया का बहुत ज़्यादा फास्टली ग्रो कर रहा है। हर छोटी मोटी बिजनेसेस अपनी वेबसाइट बना रही हैं, हर छोटी मोटी बिजनेसेस अपना ऐप बना रही हैं। ठीक है, वर्कफोर्स जो है 5.8 मिलियन हो चुका है। ग्रोइंग फोकस जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे है, प्लेटफॉर्म्स पे है, कंसल्टिंग पे है। गूगल टू बिल्ड इट्स लार्जेस्ट डेटा सेंटर आउटसाइड द यूएस इन वाइजैग, यूएस के अलावा विशाखापत्तनम में यूएस गूगल जो है अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने वाली है, जो यूएस के अलावा सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा विशाखापत्तनम के अंदर होगा। ये एक सिक्योरिटी भी जो है यहाँ पे देता है। कंस्ट्रेंट्स लिमिटिंग इंडियाज आईटी सेक्टर, इंडिया के आईटी सेक्टर में क्या कंस्ट्रेंट्स है? एआई ब्लाइंड स्पॉट, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन एआई, एआई में हमारे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। अंडर एस्टिमेटिंग द फीजिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट इफेक्टिव लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, कॉस्ट इफेक्टिव लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो है उनको अंडर एस्टिमेट किया जाना, उनकी फीजिबिलिटी को अंडर एस्टिमेट किया जाना।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी को आप क्या बोलोगे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लो ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन हम बहुत ज्यादा नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा आउटसोर्सिंग कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया लैक्स ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स कंपेरेबल टू गूगल और ओपन एआई, हमारे पास नहीं है। लो डेटा सेंटर, इंडिया डेटा सेंटर कैपेसिटी स्टैंड्स एट 1 गीगावाट, जो यूएस का 20 गीगावाट से काफी ज्यादा कम है। वीक स्टार्टअप कल्चर, हमारा स्टार्टअप कल्चर क्या है, स्विगी जोमेटो है ना, एक तरह से हम खाना डिलीवर कर रहे हैं और ग्रोसरी डिलीवर कर रहे हैं एक तरह से इसको। जो मिनिस्टर पीयूष गोयल हैं उन्होंने काफी भी अच्छा उठाया था। डीप टेक्नोलॉजी सोल्यूशन हम नहीं दे पाते हैं, जो कि गूगल दे रहा है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट देता है, जो कि आपका ओपन एआई जिसका चैट जीपीटी है वो देता है, जो कि ट्विटर देता है, जो कि फेसबुक देता है। वो सारे डीप टेक सॉल्यूशंस उनको आप बोल सकते हो, वो डीप टेक सॉल्यूशंस हम लोग नहीं दे पाते हैं। डिपेंडेंस हमारा अमेरिकन डिजिटल फॉर्म्स पे है, चाइना पे। अनलाइक चाइना विच फोस्टर डोमेस्टिक अल्टरनेटिव, चाइना के पास डोमेस्टिक अल्टरनेटिव हैं, उसके घर में बाइडू है, वी चैट है, टेंसेंट है। इंडियाज मार्केट इज डोमिनेटेड बाय फॉरेन प्लेटफॉर्म्स, हमारे मार्केट फॉरेन प्लेटफॉर्म से डोमिनेटेड है। एआई गेनिंग मोमेंटम नाउ, एआई धीरे धीरे मोमेंटम गेन कर रहा है। चीपर कंप्यूट एंड इजी एक्सेस, इजी एक्सेस हो रहा है। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट ऑन क्लाउड एंड ऑप्टिमाइज inference cut cost, pay as you go, let's form try AI without big upfront spend, बहुत ज्यादा अपफ्रंट स्पेंड के बिना डायरेक्टली इसका यूज किया जा सकता है। एग्जांपल, टीम्स रेंट जीपीयूज फॉर अ मंथ, जीपीयूज को ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जिससे कि ग्राफिक्स बनाया जा सकता है उसको रेंट किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ बाई करने की जगह। इन्वेस्टमेंट सर्ज बहुत ज्यादा बड़ा है एआई में, $1 ट्रिलियन ग्लोबल स्पेंड ऑन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडल ट्रेनिंग एंड एप्स लीडिंग टू रैपिड एंटरप्राइज अडॉप्शन। एआई गेनिंग मोमेंटम नाउ, एआई धीरे धीरे मोमेंटम गेन कर रहा है। मैच्योर यूजफुल मॉडल्स हैं कोड असिस्टेंट, चैट सिस्टम एंड मल्टी मॉडल टेक्स्ट प्लस इमेज ऑडियो मॉडल्स आर रिलायबल इनफ फॉर ऑफिस वर्क, नॉट जस्ट डेमोज। एग्जाम्पल, एआई सजेस्ट यूनिट टेस्ट एंड फिक्सेस सिंपल बग्स, सिंपल बग्स को क्या करता है एआई फिक्स करता है। डेटा सप्लाई इंप्रूव होता है। इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार जिसमें आता है, यूपीआई जिसमें आता है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसीआर इसमें आता है, क्रिएट्स क्लीन स्ट्रक्चर्ड डेटा पाइप्स फॉर एआई यूज केस। एआई यूज करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा डेटा ऑलरेडी आ चुका है। प्रोडक्टिविटी पुल, फॉर्म्स रिपोर्ट 30% प्लस प्रोडक्टिविटी इन कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस विद एआई को पायलट्स एंड ऑटोमेटेड टेस्टिंग, टेस्टेड भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। इम्पैक्ट ऑन जॉब्स एंड स्किल्स, रूटीन रोल्स श्रिंक, मैनुअल टेस्टिंग, बेसिक क्रिएट रीड अपडेट डिलीट एप्स, बहुत सारे एप्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट्स एप्स। लेवल 1 सपोर्ट रिड्यूस ड्यू टू ऑटोमेटेड लो कोड, है ना, बहुत जगह आप देखते होंगे ना, स्विगी जोमेटो आप कंप्लेन करते होगे, हर जगह चैट बॉट आता होगा। चैट बॉट क्या है, एआई है। तो बेसिक जो लेवल 1 सपोर्ट जिसको बोलते हो, लेवल 1 सपोर्ट का काम खत्म हो गया है, न्यू रोल्स राइज हो गए हैं। इवेल्युएशन इंजीनियर, डिजाइन टेस्ट टू चेक मॉडल एक्यूरेसी, जो एआई का मॉडल बना है वो सेफ है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं, वो इवेल्युएशन इंजीनियर आ गए हैं। मशीन लर्निंग ऑपरेशंस, रन्स एंड मॉनिटर्स मॉडल इन प्रोडक्शन। डेटा गवर्नेंस, इंश्योर्स क्वालिटी, प्राइवेसी एंड लीनियर्स ऑफ डेटा। करियर ज्योग्राफी वाइडन्स, रिमोट एआई वर्क्स ओपन टायर 2-3 सिटी ऑप्शन, टायर 2-3 सिटी ऑप्शन को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। रेजिलिएंट स्किल, C++ for operating systems and security, robotics, embedded system, strong mathematics, problem solving and a user interface, user experience design। तो ये रेजिलिएंट स्किल जो हैं ये धीरे धीरे लोग सीख भी रहे हैं। इंडिया आईटी सेक्टर में अब धीरे धीरे और क्या अपॉर्चुनिटी है, बैंकिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, इंश्योरेंस है, नो योर कस्टमर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड एनालिटिक्स। फ्रॉड आजकल साइबर फ्रॉड कितना ज्यादा बढ़ गया है, उसका एनालिसिस किससे हो सकता है, एआई से। एजेंट को असिस्ट करना। मैन्युफैक्चरिंग में प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की क्या क्या मेंटेनेंस हो सकता है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एआई कर सकता है। क्वालिटी इंस्पेक्शन एआई कर सकता है। अगर आपने वाईफाई लगाया होगा जियो का, एयरटेल का, माई जियो ऐप पे जाके आप वाईफाई को मेंटेनेंस के लिए दे सकते हो, वहां एआई आपका आधा मेंटेनेंस का काम कर देगा, या डिटेक्ट कर देगा कि सर्वर में कहाँ गलत है, उसके लिए आप प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की बात कर सकते हो। गवर्नमेंट टेक, मल्टीलिंगुअल सिटीजन हेल्प डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस। एजुकेशन में एडॉप्टेड लर्निंग एंड फीडबैक इन इंडियन लैंग्वेज, मूव अप द वैल्यू चेन फ्रॉम बैक ऑफिस कोडिंग टू एआई इनोवेशन पार्टनर। Small 50-member AI teams can out deliver
लीगेसी 5000 मेंबर सेटअप्स ऑन फोकस प्रॉब्लम। फोकस प्रॉब्लम में एक स्मॉल 50 मेंबर एआई की टीम 5000 मेंबर की टीम को आउट फोकस कर सकती है। बट चैलेंज क्या है? लीगेसी सिस्टम, डेटा क्वालिटी, डेटा क्या है? ओल्ड है, डेटा क्या है? स्कैटर्ड है। ठीक है, प्राइवेसी रूल्स लिमिट डेटा एक्सेस, डेटा एक्सेस को प्राइवेसी रूल्स लिमिट करती हैं। अब बैंक्स नो योर कस्टमर रिकॉर्ड सिट इन 5 फॉर्मेट, सो मॉडल्स मिस रेड फील्ड अंटिल डेटा रेमेडिएशन इज डन। डेटा रेमेडिएशन अलग अलग फॉर्मेट में केवाईसी जो है स्टोर्ड रहता है, तो बैंक जो एआई होगा वो अलग अलग फॉर्मेट को रीड करने में गलती कर सकता है, मिस रीड कर सकता है। तो इसके लिए डेटा रेमेडिएशन करना बहुत जरूरत है। ये भी कीवर्ड है। स्किल गैप्स एंड चेंज मैनेजमेंट, shortage of machine learning operations, evaluation and data governance talent, model reliability, bias and explainability. Models can hallucinate, मतलब make up facts, carry bias or be hard to explain for audits. Compute cost, chip supply, energy footprint, graphics processing units are expensive or limited. Large model consume power and raise total cost of ownership. Large model power consume करते हैं, total cost of ownership को बढ़ा देते हैं। अब GS4 के पर्सपेक्टिव में हम क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? GS4 के पर्सपेक्टिव में हम एआई कैपिटलिज्म यूज कर सकते हैं। इट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्डर वेयर एआई टेक्नोलॉजी बिकम अ को ड्राइवर ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन, मार्केट पावर एंड सोशल इन्फ्लुएंस। शशोना जुओफ क्या बोलते हैं? एज ऑफ सर्विलेंस कैपिटलिज्म। ठीक है, निक सर्निक क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म। तो एआई को एक तरह से सर्विलेंस कैपिटलिज्म या प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म से जोड़ के आप देख सकते हो। ये सब कीवर्ड आप ऐसे में एथिक्स में यूज कर सकते हो। ठीक है, एटलस ऑफ एआई, एटलस ऑफ एआई मतलब एआई हैज मटेरियल, एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल कॉस्ट, है ना। एआई में, एआई को डेवलप करने में, है ना, डिवाइसेस बनते हैं। डिवाइसेस आप लैपटॉप पे, मोबाइल पे ही एआई यूज करते हो, उसमें मिनरल्स लगते हैं, उसमें लेबर लगता है, उसमें एनर्जी लगता है एआई चलाने में। ऑफन हिडन फ्रॉम व्यू, जो कि दिखता नहीं है। नीड टू बैलेंस इनोवेशन विद सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एआई एथिक्स, प्रिंसिपल फॉर रेस्पॉन्सिबल एआई, एआई का रेस्पॉन्सिबल यूज होना चाहिए। बेनिफिशियंस, सबके फायदे के लिए। नॉन मेलिफिशियंस, मतलब गलत फायदे के लिए नहीं। ऑटोनोमी, जस्टिस, एक्सप्लिकेबिलिटी के अकॉर्डिंग में। कंक्लूजन क्या है? एआई इज नॉट द एंड ऑफ इंडियाज आईटी स्टोरी बट अ कॉल फॉर री इन्वेंशन। एआई क्या है? इंडिया के री इन्वेंशन का कॉल है। हमारे पास जो लार्ज टैलेंट पूल है, अगर हम उनको ट्रेन करते रहे एआई पे, अपना इनोवेशन कल्चर को बढ़ाते रहे, तो हम ये काम कर सकते हैं। द टेक्नोक्रेटिक कैलकुलस ऑफ इंडियाज वेलफेयर स्टेट, टेक्नोक्रेटिक कैलकुलस। अब देखो, ये सेकंड टॉपिक को हम लोग एनालाइज करते हैं। वेलफेयर स्टेट का टॉपिक है, जो भी इंडिया में स्कीम्स चलती है उसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। द एडिटोरियल डिस्कसेस इंडियाज पिवट टू अ डेटा ड्रिवन वेलफेयर आर्किटेक्चर एंकर्ड इन आधार एंड डीबीटी। हमारा जो वेलफेयर आर्किटेक्चर है वो आधार और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चला रहे हैं। With social protection coverage also flags friction such as declining social sector privatization. सोशल सेक्टर का प्रायोरिटाइजेशन घटा है, ट्रांसपेरेंसी कम हुआ है, ग्रीवियंस का क्वालिटी जो है वो कम हुआ है। अभी कंटेक्स्ट क्या है? शिफ्ट टू डेटा ड्रिवन वेलफेयर, डेटा ड्रिवन वेलफेयर की तरफ इंडिया शिफ्ट हो चुका है। आधार लिंक्ड डीबीटी आर इंप्रूविंग डिलीवरी स्पीड, तो सर्विस डिलीवरी का स्पीड बढ़ गया है, लीकेज को प्लग कर दिया गया है और कवरेज बढ़ गया है। ठीक है, ये तीनों आप जरूर एकदम गवर्नेंस में ये तीनों कीवर्ड एकदम याद रखिए। कवरेज एक्सपैंड होना, एज पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया सोशल प्रोटेक्शन कवरेज रोज फ्रॉम 24.4% टू 48.8%, नियर डबलिंग। इंडिया का सोशल प्रोटेक्शन कवरेज जो है 24.4% से बढ़ के 48.8% हो गया। सोशल प्रोटेक्शन किसको बोलते हैं? इंश्योरेंस। सोशल प्रोटेक्शन किसको बोलते हैं? पेंशन। वो काफी बढ़ गया। सोशल प्रोटेक्शन इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, कंसर्न फिर भी एग्जिस्ट करता है। डिक्लाइनिंग सोशल सेक्टर प्रायोरिटाइजेशन, सोशल सेक्टर को प्रायोरिटाइज नहीं किया जाना। ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड, अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड, डिजिटल एक्सक्लूजन से रिलेटेड रिस्क जो है वो बने हुए हैं, जो इक्विटी को, मतलब हर किसी के पास वो बेनिफिट पहुंचे, उसको अंडरमाइन करते हैं। इंडिया नीड्स अ सिटीजन सेंट्रिक, डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव वेलफेयर फ्रेमवर्क, जिसमें इक्विटी, एफिशिएंसी, इंपावरमेंट सब कुछ क्या रहे? बैलेंस रहे। अचीवमेंट ऑफ की प्रोग्राम्स, की प्रोग्राम्स का अचीवमेंट एक एक करके हम देखते हैं। हम पहले मनरेगा की बात करते हैं। मनरेगा के बारे में आपको पता होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये एक तरह से लॉ है। बाय लॉ
लोगों को राइट मिला है, गांव के लोगों को, कि 100 डेज का उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा आउट ऑफ 365 डेज मैनुअल वर्क। तो ये आर्टिकल ये कहता है वर्क डिमांड अंडर द स्कीम was 8.3% higher compared to the same period in 2023। 23 से 24 में 8.3% हायर डिमांड जनरेट हुआ। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एम्स टू एलिमिनेट रूरल पॉवर्टी, जो रूरल पॉवर्टी खत्म करना चाहता है मल्टीपल लाइवलीहुड को प्रमोट करके। एज ऑफ फरवरी 2025 10.05 करोड़ रूरल वुमेन हाउस होल्ड have been mobilized into more than 90.90 लाख एसएचजी। एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में मैंने आपको बताया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे ये विमेन का ग्रुप होता है जो खुद की हेल्प करता है, खुद छोटे मोटे पैसे एक दूसरे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है, छोटे मोटे जो पापड़ अचार इन सब का छोटा मोटा काम ये लोग करते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वुमेन को इंक्लूड किया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में। और उसके लिए जो इंपॉर्टेंट स्कीम है वो क्या है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसको डे एनआरएलएम भी बोलते हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अचीवमेंट्स of key programs: food security, public distribution system, and Indian food security system established to address food scarcity by providing food grains at affordable prices। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो 80 करोड़ बेनिफिशरीज को फायदा करता है। 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 1 रुपीज फॉर राइस, 2 रुपीज फॉर व्हीट, 3 रुपीज फॉर ज्वार बाजरा क्वार्स ग्रेन, ठीक है, मिलेट्स। उनके लिए 3 रुपीज 5 kg पर पर्सन जो है आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत ऑलमोस्ट 67% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को जो है उसका बेनिफिट मिलता है। हाउ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अकर्स, फार्मर्स जो है फूड ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, गवर्नमेंट की एजेंसी जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उनसे खरीदती है, जो बफर स्टॉक मेंटेन करती है, स्टेट्स को वो एलोकेट करती है और वहां से फेयर प्राइस शॉप्स पे 1, 2, 3 रुपीज में लोग उसको खरीदते हैं, ठीक है। अब इन प्रोग्राम्स का क्या अचीवमेंट है, हेल्थ की बात कर लेते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन 12 लाख एडिशनल हेल्थ केयर वर्कर उसमें एंगेज हुए हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज है, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन में 45% पॉपुलेशन, 50 करोड़ प्लस पॉपुलेशन को केटर करता है। 35 करोड़ आयुष्मान कार्ड इशू कर दिए गए हैं। पोषण अभियान टारगेटेड न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए टारगेटेड न्यूट्रिशन का कैंपेन चलना 0 से 6 ईयर के बच्चे के लिए। अडोलोसेंट गर्ल मतलब टीनेजर गर्ल के लिए, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 ये बताता है कि स्टंटिंग जो है 38 से घट के 35 हो गया। स्टंटिंग मतलब बच्चे का रेफर्स टू लो हाइट फॉर एज, बच्चे का लो हाइट होना। वेस्टिंग जो है 21% से घट के 19.3 हो गया है, मतलब अंडर वेट होना, पतला बच्चा होना, ठीक है, एक तरह से लो वेट फॉर हाइट वेस्टिंग। अंडर वेट मतलब जिनका वेट कम है वो से 35% से घट के 32% बच्चे हो गए हैं। बाकी एजुकेशन की बात करें तो इनरोलमेंट जो है 2009-10 का कंपैरिजन में 15-16 में इनरोलमेंट जो है समग्र शिक्षा अभियान के अंदर बच्चों का बड़ा है। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम कोलैटरल गारंटर फ्री एजुकेशन लोन हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को मिलता है। वुमेन एंड चाइल्ड के लिए बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ स्कीम्स लेके आया गया। वो दिखाता है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस में सेक्स रेशियो जो है काफी इंप्रूव हुआ। गर्ल्स का एनरोलमेंट जो है सेकेंडरी लेवल पे 75.51% से बढ़ के 78% हुआ। पीएम मातृ वंदना योजना से 3.11 करोड़ बेनिफिशरीज एनरोल्ड हुई जो कि मदर बनी। इन की प्रोग्राम्स का अचीवमेंट क्या है, फाइनेंशियल एंड डिजिटल इंक्लूजन। फाइनेंशियल एंड डिजिटल इंक्लूजन के लिए जनधन योजना आया। जनधन योजना मतलब जनधन जिसमें बैंक अकाउंट खुलवाया गया, बैंक अकाउंट सबका, रुपे कार्ड सबको दिया गया है ना, सेविंग अकाउंट खुलवाया गया, ठीक बात है, और बाद में डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया, सब लोग अपना पैसा उसमें डालें। प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली 147 मिलियन अकाउंट से 520 मिलियन अकाउंट। देखो ये कितना बड़ा जंप है 2015 से अगर 2024 की बात बोले। डिजिटल इंडिया लॉन्च टू ट्रांसफॉर्म इंडिया ए डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेजेबल बेस्ड इकोनॉमी बाय स्ट्रेंथनिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंटरनेट पेनिट्रेशन 250 मिलियन यूजर से 970 मिलियन यूजर्स, मतलब 97 करोड़ यूजर्स जो है इंडिया में इंटरनेट यूज करते हैं। अचीवमेंट ऑफ की प्रोग्राम ट्राइबल एंड स्पेशली एबल्ड वेलफेयर। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन को लॉन्च किया गया था पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए 300 करोड़ के बजट में। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान लॉन्च किया गया। सुगम्य भारत ऐप अभियान, सुगम्य भारत फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए चलाया गया।
व्हाट्स नॉट वर्किंग, अब देखो ये सब वर्क कर रहा था, पॉजिटिव चीजें थी, वर्किंग क्या नहीं कर रही हैं। बहुत सारे स्कीम हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, क्या सारे स्कीम डिटेल में डिस्कस कर सकते थे, नहीं, बट सारे स्कीम एक एक करके डिस्कस किया जा सकता है। व्हाट्स नॉट वर्किंग, सिस्टमिक गैप्स, इनइक्वालिटी एंड कवरेज गैप्स, ग्रोथ विथ राइजिंग कॉन्सेंट्रेशन डिस्पाइट अ गिनी स्कोर 25.5। गिनी स्कोर क्या होता है, गिनी स्कोर मतलब इनइक्वालिटी स्कोर, इनइक्वालिटी है ना, अगर गिनी स्कोर जितना ज्यादा है 100 के करीब है, उस कंट्री में इनइक्वालिटी ज्यादा है, जितना कम है उतना इनइक्वालिटी कम है। तो हमारा गिनी स्कोर बहुत सारे कंट्रीज के मुकाबले कम है, मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे कंट्रीज के मुकाबले इनइक्वालिटी कम है, फिर भी इंडिया के टॉप 1% 40% वेल्थ होल्ड करते हैं। इंडिया में मिसिंग मिडिल है। 40 करोड़ पीपल लैक एनी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर हेल्थ। 40 करोड़ पीपल के पास फाइनेंशियल प्रोटेक्शन नहीं है हेल्थ के लिए आज भी। इनफॉर्मली 90% वर्कफोर्स इज इनफॉर्मल। मोस्ट सोशल सिक्योरिटी डिजाइंस टारगेट फॉर्मल जॉब्स। ठीक है, मोस्ट सोशल सिक्योरिटी जो मिलता है, पेंशन, इंश्योरेंस, है ना, जो भी आपका प्रोविडेंट फंड वगैरह, सब किसके लिए मिलता है, फॉर्मल जॉब, इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए नहीं मिलता है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन का भी डेफिसिट है। पीडीएस में, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लीकेज है। 28% ग्रेन डू नॉट रीच इंटेंडेड बेनिफिशियरीज। आयुष्मान भारत स्कीम में सीएजी ने फ्लैग किया था इनवैलिड नंबर्स, जिसमें फ्रॉड हो रहा है। केस ऑफ पेशेंट मार्क डेड स्टिल शोन एज अवेलिंग ट्रीटमेंट, है ना, जबरदस्ती का ट्रीटमेंट दिखा के उसके नाम पे पैसा वसूला जा रहा है। व्हाट्स नॉट वर्किंग, सिस्टमेटिक गैप्स में स्कीम डिजाइन लिमिट। मनरेगा जो है सबको 100 डेज का रोजगार देगा, क्या लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड देगा, नहीं देगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस से अनइंटेंडेड इफेक्ट ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस केस में होता है, एग्रीकल्चर के केस में होता है। एग्रीकल्चर के केस में क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, वीट के लिए होता है, राइस के लिए और बहुत सारे क्रॉप्स, मोर देन 20 क्रॉप्स के लिए होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जितना मिनिमम पैसा किसको मिलेगा, फार्मर्स को गवर्नमेंट देगी ही देगी। इससे क्या हो रहा है, वीट और राइस बहुत ज्यादा कल्टीवेट हो रहा है, मोनोकल्चर उसको बोल सकते हो। मोनो मतलब सिंगल क्रॉप कल्चर, उससे ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है। डाइवर्सिफिकेशन हमारा फूड का कम है। मिलेट्स खा पाते हैं क्या, नहीं। सुबह क्या खाया, राइस, रात में क्या खाया, राइस या रोटी, रोटी, ऐसे ही चलता है। डिजिटल बैरियर्स एंड एक्सक्लूजन, एक्सेस गैप, 45% लैक इंटरनेट एक्सेस। आधार इशू, हाई बायोमेट्रिक फेलियर रेट्स, मिसमैच, एक्सक्लूड एलिजिबल बेनिफिशियरीज, है ना। डिजिटल इलिटरेसी भी है, प्राइवेसी कंसर्न्स भी हैं। बजट एंड प्राइवेटाइजेशन, स्कूल सेक्टर शेयर हैज फॉलन डाउन टू 17% इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। शार्पर कट्स इन माइनॉरिटी अफेयर्स, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, न्यूट्रिशन, ये सब 11% से घट के 3% पे आ गए हैं। तो ये देखो, बजट एंड प्राइवेटाइजेशन जो है सोशल सेक्टर के शेयर में काफी ज्यादा घट गया है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स आपको लिखने हैं। थिनर फंडिंग स्ट्रेन्स इम्प्लीमेंटेशन, हेल्थ, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो रहा। मॉनिटरिंग, इवेलुएशन, ऑडिट्स नहीं हो रहा है। सोशल ऑडिट अंडर यूटिलाइज। 2023 में ओनली 6 of 34 state UT completed social audit for 50% मनरेगा वर्क्स एट ग्राम पंचायत। वीक फीडबैक लूप allow inefficiency and corruption to persist। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज एंड को क्रिएट, सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी को डिसेंट्रलाइज किया जाए। मनरेगा, पीएम किसान, सब में रियल टाइम फीडबैक हो। कम्युनिटी ड्रिवन इम्पैक्ट ऑडिट को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। लेवरेज मॉडल लाइक कुदुम्बाश्री, वुमेन लेड इंक्लूजन के लिए कुदुम्बाश्री मॉडल कहाँ पे है, केरला में, उसको चलाया जाए। इन्वेस्ट इन पीपल, बजट रीप्रायोरिटाइजेशन, रेज एलोकेशन फॉर हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, इंटीग्रेट प्राइमरी प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ केयर टू बिल्ड रेजिलियंस। स्मार्ट टारगेटिंग, एआई ड्रिवन इंक्लूजन, यूज एआई और मशीन लर्निंग फॉर डी पब्लिकेशन, घोस्ट डिटेक्शन एंड टू फाइंड एलिजिबल येट एक्सक्लूडेड, कंबाइन विद सेंसस, जियोस्पेशियल कंजम्पशन डेटा फॉर एडाप्टिव टारगेटिंग। और क्या वे फॉरवर्ड है, प्लग लीकेज, लीकेज को रोकना, एफिशिएंसी को रेज करना, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन को स्ट्रेंथन करना, एरर टॉलरेंस जिसमें कम हो। ठीक है, ई रूपी वाउचर्स को स्केल किया जा सकता है। डिजिटल इंक्लूजन को यूनिवर्सल करना, डिजिटल इंक्लूजन जो डिजिटल लिटरेसी, वुमेन को, एल्डरली को, रूरल हाउस होल्ड लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस लिटरेसी देना। प्रोवाइड ऑफलाइन ऑल्टरनेटिव, एसएमएस सर्विस, मोबाइल वैन लाइक पीएमजी दिशा, मल्टीलिंगुअल इंटरफेस, है ना, एनजीओ और सीएसओ पे मल्टीलिंगुअल, सिर्फ इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा तो नहीं होगा, लोकल लैंग्वेज का इंटरफेस बहुत जरूरी है डिजिटल इंक्लूजन के लिए। गूगल पे आप सर्च करो, असमीज में सर्च कर पाओ, बंगाली में कर पाओ, उर्दू में कर पाओ, है ना, पंजाबी में कर पाओ तो ज्यादा अच्छा है। कम्युनिटी लेड इंक्लूजन ऑडिट्स, एनुअल पंचायत लेवल इंक्लूजन ऑडिट वाया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फीड करेक्शन डायरेक्टली इनटू स्कीम एमआईएस।
व्हाट इज वे फॉरवर्ड? मेकिंग वेलफेयर इक्विटेबल, एफिशिएंट एंड एम्पावरिंग, होलिस्टिक कवरेज बियॉन्ड फायर फाइटिंग, फायर फाइटिंग के बियॉन्ड होलिस्टिक कवरेज जरूरी है। लाइक पीएम कौशल विकास योजना, पीएम कौशल विकास मतलब स्किलिंग दिया जाता है उसमें, ठीक है, उसमें रूट कॉज को एड्रेस किया जाए, स्किल को, हेल्थ को, चाइल्ड केयर को, पोर्टेबिलिटी दैट फॉलोज पीपल, पायलट वन नेशन वन एंटाइटलमेंट बियॉन्ड पीडीएस, पेंशन स्कॉलरशिप, हेल्थ इंश्योरेंस, हाउसिंग, बिल्ड अ क्लाउड बेस्ड आधार लिंक्ड जियो टैग्ड पोर्टेबिलिटी बैकबोन। अब देखो इस पूरा जो टॉपिक है इसमें बहुत कॉन्सेप्ट है, ये वेलफेयर पे बेस्ड है, वेलफेयर के ऊपर यहाँ मोर देन 10 स्कीम्स का हमने एनालिसिस किया है, मोर देन 50 प्लस इसमें कीवर्ड्स यूज हुए हैं। ये सारे कीवर्ड्स अगर आप अच्छे से याद रखोगे तो आप अपना गवर्नेंस का आंसर, सोशल जस्टिस का आंसर बहुत अच्छे से लिख पाओगे। फॉर ए विकसित भारत, इंडिया मस्ट ब्लेंड डिजिटल गवर्नेंस विद डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन so that citizens are partner not just beneficiaries. With stronger local governance, better budget, universal digital access and tighter accountability, welfare can deliver equity and efficiency and real empowerment, जिससे कि अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच जो है वो पूरा होता है। अब हम जो लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चंस दिए थे उनके ऊपर मॉडल आंसर्स हैं, है ना। चाइना, एग्जामिन द जियो इकोनॉमिक मनूवर्स एम्प्लॉयड बाय चाइना सच एज विड्रॉल ऑफ की पर्सनल and export curves and assess their impact on India's manufacturing capacity। जो एप्पल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से चाइना ने अपने इंजीनियर्स हटाए हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें इंट्रोडक्शंस, इसमें आपके पॉइंट है ना, और बाद में वे अहेड या वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन, प्रपोज अ रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिंग बायोचार, बायोचार के ऊपर हमने लास्ट दिन पढ़ा था, लास्ट एडिशन ऑफ डीसीए में। बायोचार के ऊपर आप बायोचार का डेफिनेशन लिख सकते हो, रोड मैप फॉर इंटीग्रेशन लिख सकते हो, ठीक है, ठीक। एक्सपेक्टेड सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट लास्ट में लिख सकते हो। एसेस द इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट ऑफ अचीविंग 30% ईवी, 30% ईवी कैसे आएगा, इकोनॉमिक बेनिफिट, पहले इंट्रोडक्शन, फिर इकोनॉमिक बेनिफिट, फिर एनवायरमेंटल बेनिफिट, फिर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियाज क्लाइमेट गोल एंड एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है। Last question, despite the existence of various laws and regulation, industrial accident remain a significant issue। Industrial accident से related question, उसमें introduction, ठीक है, existence of various laws and regulation, फिर key policy and government gaps, उसके बाद क्या होगा, measure to address gaps, ठीक है। और आज के लिए क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट टर्म रिलीफ विदाउट स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कैन नॉट सिक्योर सस्टेनेबल वेलफेयर। शॉर्ट टर्म रिलीफ में क्या आता है, रेवड़ी कल्चर या फ्रीवीज भी आ जाता है, क्या आ जाता है, फ्रीवीज। क्रिटिकली एग्जामिन विथ रेफरेंस टू लाइवलीहुड, हेल्थ एंड एजुकेशन। दिस इज योर क्वेश्चन फॉर द डे। आई होप सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।